हेलो इनेबलर्स। मैं राजेंद्र आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म इनेबलर एकेडमी के थ्रू एक बार फिर से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? दीपावली की छुट्टियों के बाद में 5 दिनों के दीपोत्सव मनाने के बाद में आज आप सभी लोग वापस से एक बार फिर से दी इनेबलर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लास्ट टाइम वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 4th नंबर चैप्टर को डिस्कस किया था और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 5th नंबर चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। शुरू करते हैं, आइए देखें बिना किसी देरी के। नाम है इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिएगा, देखिए नाम से भी अपन लोग बात करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो अपने पास में गिवन है, यहाँ पर इसको हिंदी मीडियम के अनुसार कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहा जाता है इसको अपन लोगों के पास में? समांतर श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है। देखिएगा, देखिए सब लोग सामने की ओर। समांतर श्रेणी शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से 2 से 3 टॉपिक ऐसे मैं आपको बताना चाहूंगा जिनकी जानकारी जो है आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले होनी चाहिए थी। वो जानकारी कौन सी है? कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके काम आने वाले हैं? मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो वर्ड अपने पास में गिवन है, जिसकी हेडिंग अपने पास में गिवन है, जो टॉपिक का नाम अपने पास दिया हुआ है, इस टॉपिक के नाम का यदि ऑपरेशन करना चाहूं, यदि इसको अलग अलग सब पार्ट में ब्रेक करूं, तो मेरे पास में आता है अर्थमेटिक और अपने पास आता है प्रोग्रेशन। आप लोगों को पता लगा सर प्रोग्रेशन वर्ड क्या है? अपने पास में श्रेणी जो शब्द लिया गया वो कहां से आता है? इन शब्दों को पढ़ने से पहले, इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने से पहले 3 ऐसे वर्ड अपने पास में हैं, 3 ऐसे शब्द अपने पास में हैं जिनकी जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो शब्द कौन कौन से हैं मैं यहाँ आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले जो वर्ड आता है वो आता है सीक्वेंस। सबसे पहले जो वर्ड अपने पास आता है वो है सीक्वेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुक्रम। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुक्रम बोलते हैं। और सेकंड नंबर पे जो वर्ड आता है वो आता है सीरीज। अपने पास आता है सीरीज और इसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी। देखना, फिर आगे चलते हैं और थर्ड नंबर पे अपने पास जो आपका ये टॉपिक अपने पास में शुरू हो रहा है प्रोग्रेशन। इसका जो प्रोग्रेशन वर्ड है वो यहां से सेट किया जाता है। प्रोग्रेशन हिंदी में इसको कहते हैं श्रेणी। आप लोग कहोगे कि सर अपने को तो केवल एपी पढ़नी है, अपन को सीक्वेंस नहीं पढ़ना, अपने को सीरीज नहीं पढ़नी है, अपने को प्रोग्रेशन का भी क्या पता लगना है, अपन को तो आप सीधी सीधे हमें एपी क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? एपी पढ़ने से पहले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले प्रोग्रेशन जो वर्ड है वो कहां से आ रहा है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस चीज की जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं। और इस चीज की जानकारी से पहले ये 3 वर्ड है, इनके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या मतलब होता है सीक्वेंस का, क्या मतलब होता है सीरीज का, और क्या मतलब होता है प्रोग्रेशन का, श्रेणी का। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड अपने पास में गिवन है सीक्वेंस है। क्या होता है सीक्वेंस? अकॉर्डिंग टू भी परिभाषा इसके पास, अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन अपन लोग यदि बात करें, परिभाषा क्या कहती है देखना। देखिए इसके डेफिनेशन पे यदि मैं डिस्कशन शुरू करूंगा आप लोगों के पास में, तो ये एक बात कहता है कि सर अपने पास में नंबर्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, अवयवों की कुछ ऐसी व्यवस्था अपने पास होनी चाहिए, अंकों की ऐसी व्यवस्था अपने पास हो जिसमें आगे आने वाला जो टर्म है, आगे आने वाला जो पद है, उसको देख करके, उसको अनुमान लगा करके बताया जा सके। एक बार फिर से आप सभी लोग सुन लें, मैंने क्या कहा कि सीक्वेंस वर्ड का मतलब क्या हो रहा है, सीक्वेंस वर्ड की परिभाषा क्या निकल के आ रही है कि अवयवों की, नंबर्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आगे आने वाली जो टर्म है, आगे आने वाले जो पद है, आगे आने वाली जो संख्याएं हैं, उनको अनुमान लगा करके यदि हम बता पा रहे हैं तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अपने पास अनुक्रम कहते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग। आपने कहा कि सर आपने परिभाषा तो बता दी, लेकिन हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल देके बताइए जिससे हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए, अच्छे से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल को लेकर के। एग्जाम्पल्स की मैं यदि बात डिस्कशन शुरू करूं तो एग्जाम्पल्स में मैं आप लोगों के पास लेकर के आता हूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा मैंने 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 5 और आगे डैश का सिंबल मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने आप लोगों से कहा कि नंबर्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट मेरे पास में था जिसमें आगे आने वाला जो टर्म है, आगे आने वाला जो पद है, उसको बिना देखे बताया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है उसका। तो आप एक बार चेक
चेक करके देखोगे आप सभी लोग यहां से मेरे को कि यहाँ ये इसके फर्स्ट नंबर पे नोट किया हुआ है 1, यहाँ सेकंड नंबर पे 2, यहाँ पे थर्ड, यहाँ फोर्थ 4 आ गया, यहाँ अपने पास फिफ्थ 5 आ गया, और नेक्स्ट नंबर पे जो नंबर आएगा उसके लिए आप बहुत अच्छे से क्लियर हो कि सर यहाँ जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर हो गई बात बहुत बढ़िया तरीके से। भाई जैसे कि परिभाषा मैंने बोली थी उस परिभाषा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि अवयवों की संख्याओं की ऐसी व्यवस्था, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आगे आने वाला जो टर्म है उसको देख करके अनुमान लगा करके बताया जा सके, तब तो वो आपका सीक्वेंस होगा, अदरवाइज वो आपका सीक्वेंस से नहीं होगा। ये बात कहने के बाद में मैं एक आधा एग्जांपल और आपके सामने सेट करता हूं। जैसा कि मेरे सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले यहां लिख दिया मैंने 1, यहां लिखा मैंने 4, यहां लिखा मैंने 9, यहां मैंने लिखा अपने पास में 16, यहां लिखा 25, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हैं। फिर मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिखा कि यहां मैंने लिखा 1 लिख दिया, यहां मैं लिख रहा हूं 8 लिख रहा हूं, और यहां मैं 27 नोट कर रहा हूं, यहां मैं 64 नोट कर रहा हूं, यहां 125 नोट कर रहा हूं, मैंने यहां भी नोट कर दिया। फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 2, यहां मैंने लिख दिया 3, यहां लिखा मैंने 5, यहां मैंने लिखा 7 लिख दिया, यहां मैंने 11 नोट कर दिया, उसके बाद में मैं 13 नोट कर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जा रहा हूँ। फिर मैंने एक ऐसा अरेंजमेंट और नोट किया कि सर यहाँ 1 है, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 113 टाइम आ गया, यहाँ 1114 टाइम आ गया, ये आगे की ओर टेंड कर रहा है। फिर मैंने एक नोट किया कि A, B, C, D, ये अपने पास में गिवन है कि नहीं है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने नोट किए जिसके आधार पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अपन लोगों के पास में सीक्वेंस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, अनुक्रम होता क्या है। जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया कि अवयवों की, पदों की ऐसी व्यवस्था, कुछ नंबर्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आगे आने वाले पद को देख करके अनुमान लगा करके बताया जा सके, तो वो जो पैटर्न होगा, वो जो अरेंजमेंट अपने पास, वो जो व्यवस्था अपने पास है, उस पूरी व्यवस्था को क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं साहब। क्लियर हो गई बात दिमाग में बड़ी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कहा कि सर चलो इसमें तो हमको दिखाई देने लग गया, तो इसमें चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ 25 है। तो आप लोगों का तुरंत जवाब आएगा कि सर ये जो नंबर आप लोगों ने हमारे सामने नोट कर रखे हैं ना, यहाँ पर जो 25 के बाद में जो वर्ड आएगा वो एक्चुअल में क्या होने वाला है, अपने पास में 36 आने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि सर ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। क्लियर है? यहां किसी भी तरीके के मैंने आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया जिससे आप आने वाले पद के बारे में बता पा रहे हो, कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं बताया मैंने आप लोगों को। यहां नेक्स्ट चेक करो, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 27 है, यहाँ 64, यहाँ 125 है। ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये n के क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास में, कि जो भी नंबर अपने पास में है उनके क्यूब को रिप्रेजेंट करके अपने पास में नोट करके लिखा रखा है सामने वाले ने। यहां चेक करो, देखिए ये अपने पास में सीक्वेंस होगा या नहीं होगा। आप लोगों को पता लगा, बोले सर ये सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा, सीक्वेंस होगा या नहीं होगा, आगे आने वाले टर्म के बारे में बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे, है कि नहीं है। तो थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करके चेक करें कि यहाँ पर अपने पास में क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। दैट मीन्स अपने पास में कुछ बच्चों ने तो इस चीज को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लिया होगा कि सर अपने पास में जो ये 4th नंबर पर आप लोगों ने जो अपने पास में नंबर्स का जो अरेंजमेंट लिखा है, वो एक्चुअल में जो अपना प्राइम नंबर होता है, जो अपनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका अरेंजमेंट आप लोगों ने यहाँ नोट कर रखा है। इसका मतलब सर हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं, नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होगा, नेक्स्ट जो अपने पास अभाज्य संख्या रहने वाली है, उस संख्या को अपन लोग यहाँ लाकर नोट कर देंगे। वो संख्या कौन सी होगी अपने पास में? तो भाई अब आप लोगों से बोला जाए वो संख्या कौन सी होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए थी। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला थोड़ा ना बताया आप लोगों ने, नहीं बताया बिल्कुल भी। फिर आप लोग कहते हो कि सर यहाँ 1 है, यहाँ 11 आ गया, है कि नहीं, यहाँ पर 111 आ गया, है कि नहीं, यहाँ 1111 आ गया, है कि नहीं। तो इस बार बताओ नेक्स्ट जो नंबर अपने पास में आने वाला है उस नंबर पे अपने पास क्या आना चाहिए था? क्या उसके लिए मैंने कोई फॉर्मूला आपको बताया? तो यहाँ पर आप लोग क्या बोलोगे, सर कितनी बार यहाँ पर 1 बार 1 था, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ कितनी बार कर दिया अपन लोगों ने, इसको 5 बार नोट कर दिया। क्लियर हो गई बात, है कि नहीं? इसका मतलब सर ये भी एक सीक्वेंस है। फिर अपन लोगों ने कहा कि सर इसके आगे आने वाला जो टर्म है, इसके आगे आने वाला जो पद है, इसके बारे में बता पा रहे हैं। ये एक्चुअल में क्या है, जो अपने अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं उन्हीं का अरेंजमेंट है।
और उस अरेंजमेंट को अपने पास में यहाँ पर ए, यहाँ पर अपने पास बी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ अपने पास डी हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट नंबर पे अपने पास क्या आएगा, एबीसीडी अपन लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लियर है? अब आप लोगों ने क्या कहा कि ए बी सी डी और यहाँ पर क्या आएगा सर अपने पास में ई आने वाला है। तो आप लोगों के बात में आई होप ये बात समझ में आई होगी कि अपने पास में सिंपली क्या बातें कही गई। सबसे पहला वर्ड क्या उठाया गया, सीक्वेंस उठाया गया, अनुक्रम उठाया गया, जिसका मतलब क्या होता है कि अवयवों की या फिर नंबर्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आगे आने वाला जो पद है उसको देख करके बताया जा सके कि वो किस तरीके का होगा, वो संख्या आगे आने वाली संख्या कौन सी होने वाली है उसको देख करके यदि हम बता पा रहे हैं तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। साहब बात क्लियर हो गई? थोड़ा सा और आगे बढ़े, तब आप लोग कहते हो कि सर सीक्वेंस तो हमारे को बता दिया गया, अब सीक्वेंस में आगे भी कुछ है क्या? बिल्कुल है साहब। सीक्वेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है। सीक्वेंस जो होता है अपने पास में दो टाइप का होता है, और वो दो टाइप कौन कौन से होते हैं मैं थोड़ा सा आप लोगों के पास में रफली एक बार आइडिया मैं आपको दे देता हूं। दो तरीके के सीक्वेंस अपने पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, मैं यहां लिख रहा हूं फाइनाइट सीक्वेंस होता है, एक अपने पास फाइनाइट सीक्वेंस होता है, और एक अपने पास में क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। देखना देखिए, इसको हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं इसको बोलते हैं परिमित अनुक्रम, इसको बोलते हैं परिमित अनुक्रम बोलते हैं, और ये जो आपका होता है अपरिमित अनुक्रम होता है। ध्यान दो आराम से, परिमित और अपरिमित अनुक्रम है कि नहीं है? आपके पास में ये दो चीजें हैं। सीक्वेंस के दो टाइप होते हैं, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट का मतलब अपने पास में, फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जिसमें नंबर ऑफ जो टर्म्स होती है, जो पदों की संख्या है वो क्या हो जाए, निश्चित हो जाए, है कि जिनको गिना जा सके, उसको तो किस में काउंट करते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस में काउंट करेंगे। अदरवाइज जो बाकी बचा हुआ पोर्शन होगा उसको किस में काउंट करेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस में काउंट करेंगे। आप लोग मेरे को तुरंत पूछ सकते थे कि सर इतने एग्जांपल आप लोगों ने नोट किए हैं, इन एग्जांपल्स में से कौन सा ऐसा एग्जांपल होगा जिसको फाइनाइट सीक्वेंस में हम नोट करें? अब ऑब्वियस सी बात है भाई साहब कि अपने पास लास्ट नंबर पर जो सीक्वेंस मैंने यहाँ नोट किया, जो मैंने अल्फाबेटिकल लेटर मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं, उन अल्फाबेटिकल लेटर को यदि अपन लोग ढंग से चेक करेंगे तो अल्फाबेटिकल लेटर तो लिमिटेड होते हैं, ए टू जेड ही तो होता है। 26 अल्फाबेट्स अपने पास में गिवन है, उन 26 अल्फाबेट्स में जो नंबर ऑफ जो टर्म अपने पास है, जो पदों की संख्या अपने पास है, क्या वो निश्चित नहीं है? क्या वो आप लोग इसको गिन नहीं सकते क्या उंगलियों पर, है कि नहीं है? अगर इसको गिना जा सकता है तो ये जो वाला एग्जांपल होगा इसको किस में काउंट करेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस में काउंट किया जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आएगी। फिर बात करते हैं जितने भी सीक्वेंस, इन सीक्वेंस का कहीं भी कोई भी मान के चलो कि अपन लोगों के पास में क्या नहीं है, तोड़ नहीं है, कहीं पे भी इसका एंड पॉइंट नहीं है। और जिस किसी का एंड पॉइंट नहीं होता, जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसमें काउंटेबल नंबर्स नहीं होते, है कि नहीं, जिसमें पदों की संख्या जो है वो निश्चित नहीं होती है, रुकती नहीं है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, अपरिमित अनुक्रम यानी कि इनफाइनाइट सीक्वेंस के नाम से इसको जाना जाता है। आई होप मेरे द्वारा कही गई ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हूं आप लोगों से। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं, सीक्वेंस की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सीक्वेंस के बाद में आता है सीरीज। अब सर सीरीज क्या वाला है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है सीरीज नाम का जो हमको इसमें पढ़ने को मिल रहा है और क्यों जरूरी है इसके बारे में, है कि नहीं? सीरीज को कहते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? श्रेणी कहते हैं सीरीज को। और इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है। कैसे आसान है सर? तो हम आओ हम लोग आप लोगों से डिस्कस करते हैं सीरीज के बारे में भी। सीरीज क्या कहती है अपने पास में? सीरीज ये कहती है कि जो अपने पास सीक्वेंस होता है, जो अपने पास अनुक्रम होता है, इसके क्रमागत पदों के मध्य यदि कोमा का जो निशान है, देखो मैंने क्या लगा रखा है, इनके क्रमागत पदों के मध्य कोमा का जो निशान लगा हुआ, कोमा का जो सिंबल लगा हुआ है, अगर उसे हटा करके उनके बीच में प्लस माइनस का सिंबल यदि अप्लाई कर दिया जाए तो वो जो सीक्वेंस होगा उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? सीरीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वापस से सुन ले सारे के सारे। मैंने क्या कहा, किसी भी सीक्वेंस के जो अल्टरनेट जो टर्म्स अपने पास चल रहे हैं, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स अपने पास आ रही है, उनमें कोमा का जो सिंबल है उसको हटा दिया जाए और उसी की जगह पर, मैं देखो एक एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं नोट कर देता हूं। देखो इसी को हटा करके एक बार के लिए अगर मैं इसके अंदर क्या नोट कर दूं,
यहाँ पर भी मैं प्लस का सिंबल लगा दूं, यहाँ भी प्लस का सिंबल, यहाँ भी प्लस का सिंबल, यहाँ भी प्लस का सिंबल, और यहाँ पे भी क्या लगा दूं, प्लस का सिंबल लगा देता हूं। तो ये जो सीक्वेंस होगा इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सीरीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर सीरीज के थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा ही जाएगा। आई होप मेरे द्वारा कही गई बात समझ आएगी। अब कहीं कहीं पर यह लिखा हुआ होता है कि जो सीरीज होती है उनके जो अल्टरनेट जो टर्म्स होते हैं, उनके जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, उनके जो क्रमागत पद है आगे आने वाला, क्रमागत का मतलब क्या, क्रम से आने वाला है कि नहीं, जैसा लगातार जो पद आ रहे हैं इनके बीच में जो है केवल प्लस का सिंबल होना चाहिए। मैं माइनस सिंबल इसलिए भी कह रहा हूं, कभी कभार क्या होता है नंबर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो नेगेटिव टर्म में भी चलता है कि नहीं, और उस नेगेटिव टर्म वाले सिंबल को थोड़ा सा हटाने के लिए अपन लोग उनमें उनके बीच में प्लस का सिंबल अप्लाई करेंगे, लेकिन वो जो अरेंजमेंट होता है वो अपने को इस तरीके से दिखाई देता है, -1 यहाँ पर हो गया, -2 -3 ऐसे कुछ चलता रहता है कि नहीं। तो उसको थोड़ा सा अरेंज करने के लिए यहाँ ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, और वहां पर भी क्या होता है प्लस का सिंबल ही होता है, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होगा सीक्वेंस में उसको भी किसके थ्रू जनरेट करके बताएंगे, अपन लोग सीरीज में काउंट करके बता पाएंगे। आई होप ये बात समझ आ गई। प्लस का सिंबल लगा, प्लस का सिंबल पढ़ लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस बोल दो, कहीं कोई समस्या नहीं है, बात पल्ले पड़ गई सभी लोगों के दिमाग में बड़े तरीके से। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं आप लोगों से बात करूंगा कि हाँ देखो मैंने उस समय पर ये बताया था सीरीज के बारे में। जैसा कि बोला गया कि सीरीज जो है, सीरीज के बारे में क्या कहा कि सर जो कोई भी सीक्वेंस अपने पास होगा उस सीक्वेंस के अल्टरनेट टर्म्स, उसके जो क्रमागत पद हैं उनके क्रमागत पदों के मध्य किसका निशान होना चाहिए, प्लस का सिंबल लगा देना है। किसके किसको हटा करके लगाएंगे, ये जो प्लस का सिंबल, ये कोमा का सिंबल जो लगा हुआ है इसको हटा करके यदि हम लोगों ने प्लस का सिंबल लगा दिया तो इस सीक्वेंस को किस में काउंट करने लग जाएंगे, हम लोग वापस से सीरीज में काउंट करने लग जाएंगे। फिर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया, बोले सर ये बात भी हमारे समझ में आ गई बहुत बढ़िया तरीके से, अब ये बताओ कि क्या सीरीज के भी कुछ अलग पार्ट होते हैं क्या। तो मैंने आप लोगों से तुरंत कहा कि सीरीज के भी कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कैसे भाई, जाहिर सी बात है ये सीक्वेंस का तो एक सब पार्ट निकल के आया कि कोमा के सिंबल को हटा दो, अब वो भी सी बात है कोमा का सिंबल यहाँ पर भी हटेगा, यहाँ पर भी हटेगा। तो यहाँ पर अपने पास में 2 तरीके की सीरीज अपन को पढ़ने को मिलेंगी। कौन कौन सी सीरीज अपन को पढ़ने को मिल रही है, सबसे पहली बात तो ये कि अपन को जो सबसे पहले नंबर सीरीज पढ़ने को मिलती है वो होती है फाइनाइट सीरीज। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग यहाँ पे, फाइनाइट सीरीज अपन लोग इसको कहते हैं। और इसको दूसरे नंबर वाली जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग यहाँ पे, इनफाइनाइट सीरीज के नाम से इसको जाना जाता है। वापस सुन ले सारे के सारे, क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों से, अगर जो पदों की संख्या है, नंबर्स का जो अरेंजमेंट है वो यदि निश्चित हो, बहुत संख्या छोटी जिनको गिना जा सके, जैसा कि ये लिखा हुआ है कि नहीं है, अगर इसमें प्लस के कोमा के सिंबल को हटा दिया जाए, प्लस का सिंबल लगा दिया जाए, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग जो फाइनाइट वर्ड यहाँ पे काम मिले तो इसको परिमित कह देंगे, इसको क्या बोल देंगे, अपरिमित कह देंगे। परिमित का मतलब होता है जिसमें पदों की संख्या क्या हो जाए, निश्चित हो जाए, और इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है, नंबर के जो नंबर ऑफ जो टर्म्स अपने पास में है वो निश्चित नहीं है, काउंटेबल नहीं है, वो अपने पास में क्या होगी, इसमें काउंट करेंगे, इनफाइनाइट में काउंट करेंगे। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी क्लियर तरीके से। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर अपने पास में, जिसका नाम है प्रोग्रेशन। अब जाके कहीं आपके इस वर्ड की बारी आई है, देख लो आप लोग कितना दूर था ये, है कि नहीं। इस तक आने के लिए, इस तक पहुंचने के लिए 2 जो अपने पास व्यक्ति थे इनसे मिलकर के आना पड़ रहा है यहाँ पर उन लोगों को। प्रोग्रेशन क्या होती है सर, चलो आप इतनी परिभाषा बता दी तो प्रोग्रेशन की परिभाषा भी बताई तो बिल्कुल बताएंगे। प्रोग्रेशन की परिभाषा श्रेणी इसको हिंदी में कहते हैं, क्या होता है इसका मीनिंग। तब प्रोग्रेशन एक बात कहता है, सीक्वेंस एक बात कहता है कि सर मेरे को जैसे अरेंज में आप लोगों ने मेरे को अरेंज करके बताया, मेरे को आप लोगों ने नोट कर दिया, तो अगर किसी भी सीक्वेंस का, अगर किसी भी अनुक्रम का nth टर्म यदि आप बता पा रहे हो, यदि उसके जनरल टर्म यदि आप n के फॉर्मूले के रूप में बता पा रहे हो, यदि उसका व्यापक पद यदि आप लिख पा रहे हो, तो वो जो सीक्वेंस होगा उसको अपन लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपन लोग क्या, प्रोग्रेशन श्रेणी कहेंगे। क्या कहा मैंने आप लोगों से, फिर से सुन ले सभी लोग सारे आराम से कान खोल के। आप लोगों के पास में अगर किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी अनुक्रम का यदि nth टर्म यदि आप नोट कर पा रहे हैं, यदि उसके जनरलाइज फॉर्म है, उसका जो व्यापक पद यदि आप लिख पा रहे हो, तो वो जो सीक्वेंस होगा उसको किस में काउंट करेंगे, प्रोग्रेशन में काउंट करेंगे साहब। बात पल्ले पड़ रही है। मैंने nth टर्म क्यों कहा, क्या मतलब होता है nth टर्म का, है कि नहीं। तो देखिए आप सुनते हैं, बात वापस से करते हैं।
मैंने आप लोगों से nth टर्म पर बात इसलिए करी थोड़ा मैं इस साइड में बात कर लेता हूं, मैं प्रोग्रेशन पे बात करना चाह रहा हूं आप लोगों के पास में। हम प्रोग्रेशन वर्ड इधर भी नोट कर देता हूं एक बार के लिए। प्रोग्रेशन वर्ड जो है इसको श्रेणी अपन लोग कहते हैं। श्रेणी वर्ड का मीनिंग क्या हो रहा है, मैं इसके लिए बात करना चाह रहा हूँ। सारा का सारा वापस से बार बार वहां जाना पड़ रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो सीक्वेंस जितने भी है, ये जो अनुक्रम अपने पास में है, इन अनुक्रमों में यदि इसकी nth टर्म का फॉर्मूला यदि हम बता पा रहे हैं, इसका जो व्यापक पद है, इसका जो जनरल टर्म यदि हम लिख पा रहे हैं, तो उसे अपन लोग किसमें काउंट करेंगे, प्रोग्रेशन में काउंट करेंगे, श्रेणी में काउंट करेंगे। सर समझ में नहीं आया, बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन और बढ़िया तरीके से करें तो मैं पहला एग्जांपल यहां से उठाता हूं कि सर ये अपने पास में क्या है, अगर इनके सबके बीच में किसका सिंबल लगा दिया मैंने, यहाँ पे कोमा का सिंबल यदि मैं लगा देता हूं, तो मेरे पास में यहाँ जो होगा, ये देखो सबकी जगह मैंने कोमा का सिंबल लगा दिया। अब यहाँ जो आपको पता लगा सर, यहाँ जो नंबर आएगा वो अपने पास में कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन इस 7 को कैसे रिप्रेजेंट करें, nth टर्म क्या होती है, इसका व्यापक पद क्या होता है, जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। और उसको मैं यदि एक्सप्लेन करता हूं तो इसका जो an मैं यदि नोट करता हूं तो वो an निकल के आता है n प्लस, यानी फिर सॉरी इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म आता है वो अपने पास में कितना आ गया, n आता है। n का मतलब क्या हो गया, n बिलोंग्स टू भी अपने पास है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अब जो प्राकृत संख्या आप लोगों के पास है वो आपको पता है कि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है। जो नंबर ऑफ जो नेचुरल नंबर अपने पास में है वो उसका जो सेट होता है 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट होता है। ये काउंटेबल नंबर अपने पास जितने भी है उन सबको इसमें काउंट किया गया। तो अब आप लोग इसमें अगर मैं आप लोगों से कहूं इस सीक्वेंस का 100th टर्म कौन सा होगा, 100वां पद कौन सा होगा, यानी कि ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पर, ये पांचवें पे, छठे पर, मैं कह रहा हूं ऐसे आगे चलते चलते 100वें नंबर पे कौन लिखा हुआ मिलेगा, तो आपका तुरंत जवाब आएगा कि सर 100 लिखा हुआ मिलेगा, इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है। मैंने कहा 200वें नंबर पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, तो आप लोग फटाक से मेरे को उत्तर दे रहे हो सर वहां पर भी 200 लिखा हुआ मिलेगा। मैंने आप लोगों से कहा मेरे को एक बात बताओ कि 1000वें नंबर पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, तो आप लोग क्या कह रहे हो मेरे को कि सर वहां पे, ये क्या छोटे छोटे क्वेश्चन आप हमसे कर रहे हो, यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। कैसे पता लगा आपको 1000 मिल रहा है, कि सर सीधी सीधी सी बात है कि हमने इसके जो nth जो टर्म अपन लोगों ने डिसाइड करी है उसको किसके फॉर्मूले से डिनोट करें, an इक्वल टू बी n, यानी कि जो भी n की वैल्यू होगी उसको यदि हम इसमें लाके पुट करेंगे तो हम nth टर्म बता पा रहे हैं, उसका व्यापक बता पा रहे हैं। आपको बार बार में लिखने की जरूरत नहीं है, आप 1000 पदों तक इसकी गिनती नहीं लिखोगे ऐसे करके, है कि नहीं है। आपको बार बार में इस चीज को चेक करने की जरूरत नहीं है भाई। आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया, उस फॉर्मूले में जैसे ही वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास 1000वां पद आ गया, आपके पास 200वां पद आ गया, आपके पास 400वां पद आ गया, आपके पास 500वां पद आ गया। आपको वहां बार बार में लिखने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी भर दोगे वहां पे, ऐसे करोगे तो आप पल्ले पड़ गई। अगर किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म यदि हम बता पा रहे हैं, उसका यदि फॉर्मूला है यदि हम बता पा रहे हैं, तो वो जो अपने पास होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, अपन लोग सारे के सारे प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। दैट मींस ये जो आपका सीक्वेंस है इसको हम किस में काउंट कर सकते हैं, फिलहाल के टाइम पर अपने पास में प्रोग्रेशन में काउंट कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं कि सर ये बताओ तो, है कि नहीं, इसका तो आपने बता दिया, बहुत आसान सा था। अब आप लोग क्या कह रहे हो सर, ये एक्चुअल में क्या था अपने पास में, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना 36 और 7 का स्क्वायर 49। भाई पता होना चाहिए आप लोगों को, आप ही ने तो कहा था मेरे को इस चीज के बारे में कि सर मैं इसके आगे आने वाला जो पद है उसको देख करके बता पा रहे, और आपसे कहने पर मैंने इसको सीक्वेंस में काउंट किया था, क्योंकि सीक्वेंस की परिभाषा क्या थी, आगे आने वाले पद को बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी अपने पास अनुमान लगा करके यदि बता पा रहे हैं, उसको गैस कर पा रहे हैं, तो वो जो अपने पास अरेंजमेंट होगा उसको सीक्वेंस कहते हैं अपने पास में। अब मैं क्या कह रहा हूं, यदि किसी सीक्वेंस में nth टर्म का फॉर्मूला यदि आप अरेंज कर पा रहे हो, उसको यदि जनरेट वहां से कर पा रहे हो, उसका जो जनरलाइज जो फॉर्म है वो यदि आप लिख पा रहे हो, तो वो जो सीक्वेंस होगा उसको किसमें काउंट करेंगे, प्रोग्रेशन में काउंट करेंगे साहब। ये लो साहब, आपके कहने पर मैंने क्या किया कि सर इसका जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं अपन लोग, तो इसका जनरलाइज फॉर्म मैंने क्या लिखा, an इक्वल्स टू क्या हो गया, n स्क्वायर। चेक कर लो, ये फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी फर्स्ट टर्म है। सेकंड नंबर पे लिखा हो तो सेकंड टर्म होगी, थर्ड नंबर पे लिखा हो तो थर्ड टर्म हो जाएगी। अब आप मेरे को कहते हो सर फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, इसका मतलब अपने पास में n की वैल्यू 1 होनी चाहिए,
एन की वैल्यू 1 होगी तो बताओ मैं अपने पास में a1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर करूंगा तो बताओ इसको फर्स्ट टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं सेकंड टर्म को डिफाइन करता हूं तो 8 सेकंड टर्म नंबर पे लिखा उसका मतलब 8 एन की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। तो क्या बताओ अब मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें 100 टर्म बताइए, 100वां पद बताओ, तो क्या आप बार बार में इसका स्क्वायर करने बैठोगे क्या इस समय पर? अरे स्क्वायर करने बैठोगे क्या? है कि नहीं? ऐसे स्क्वायर करते करते मेरे को पता लगे कि मैं इस बोर्ड से यहां से जा रहा हूँ फिर वापस से आ रहा हूँ फिर वापस जा रहा हूँ, है कि नहीं? 100वां पद निकालने के लिए उसके लिए इतना जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया गया एन ए स्क्वायर। अगर किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म का फॉर्मूला यदि आप बता पा रहे हो, उसकी जनरलाइज फॉर्म यदि आप लिख पा रहे हो, तो वो जो सीक्वेंस होगा वो आपका किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आई होप ये बात आपके दिमाग में अब धीरे धीरे सेट होने लग गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। ये लिखा हुआ है 1 8 27 64, यानी कि सर ये क्या है अपने पास में? नेचुरल नंबर का क्यूब डिनोट कर रहा है। जो नेचुरल नंबर अपने पास में था, जो प्राकृत संख्या अपने पास में थी, उसका क्यूब डिनोट करके दे रहा है। इसका मतलब सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? भाई इसका फॉर्मूला भी हम नोट कर लेते हैं। जब मैंने इसका फॉर्मूला नोट किया तो आप लोगों को मैंने बताया कि सर इसको कैसे नोट करेंगे, n टू दी पावर 3। अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो n बिलोंग्स टू बी 1 होगा, n की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। सेकंड नंबर टर्म की बात करोगे तो 2 हो गया। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। बात क्लियर हो रही है? 4 का क्यूब 64 होता है। तो जैसे जैसे वैल्यूज अपन लोगों ने नोट की, उन सभी वैल्यू को यदि हम इसमें नोट कर रहे हैं तो हम इसकी nth टर्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अगर किसी भी सीक्वेंस के nth टर्म को यदि आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, बता पा रहे हो, दिखा पा रहे हो, जनरेट कर पा रहे हो, तो वो जो सीक्वेंस है उसको हम किस में काउंट कर देते हैं? प्रोग्रेशन में काउंट कर देते हैं। बहुत बड़ी कोई माया अपन लोग नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल के टाइम पर। अब आप लोग कहोगे कि सर चलो ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, आप हमें इसके बारे में बताओ। देखें क्या इसको भी प्रोग्रेशन में काउंट करेंगे क्या? है कि नहीं? तो आप चेक कर लो इसके लिए कोई फॉर्मूला जनरेट कर पा रहे हो क्या? अगर फॉर्मूला जनरेट कर दोगे तब तो इसको प्रोग्रेशन में काउंट कर लेंगे, और नहीं कर पा रहे इसका मतलब प्रोग्रेशन होगा ही नहीं अपने पास में, ये केवल सीक्वेंस रहने वाला है। तब आप लोग कहते बैठते हो कि सर यहाँ तो 2 था, यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, फिर 13 आ गया, फिर 17 आ गया, अब पता नहीं कौन सा नंबर आएगा, 19 जो आने वाला है उसका पता ही नहीं है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला हम बनाए ताकि ये जनरेट हो जाए? तो आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। और अगर ऐसा फॉर्मूला नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका ये जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस ही रहेगा, प्रोग्रेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। प्रोग्रेशन में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहली जो शर्त है, जो सबसे पहली कंडीशन आपके पास में वो ये है कि आप लोगों के पास nth टर्म का फॉर्मूला होना ज्यादा जरूरी होता है। उसकी जो nth टर्म है, उसकी जो जनरल फॉर्म अपने पास में है, उसका जो व्यापक पद है वो आपके पास होना चाहिए, जिससे आप nth टर्म के बारे में बिना किसी अपने पास में लिखा पट के बता पाओ कि यहाँ पे अपने पास nth टर्म इस प्रकार से आने वाली है। क्लियर है? आगे बात करें। यहां लिखा हुआ है 1, यहां लिखा हुआ है 11, यहां लिखा हुआ है अपने पास में 111। तो बताओ भाई साहब इसके लिए अपन लोग क्या फॉर्मूला निकालेंगे? क्या तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है क्या ऐसा जिससे तुम बता पाओ कि आगे आने वाला जो टर्म अपने पास किस तरीके का होगा? अरे बनाया गया कैसे कोई ऐसा फॉर्मूला अपने पास में दिमाग में आ रहा हो तुम्हारे? बता दो तुम मेरे को एक बार के लिए। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना हुआ आप लोगों के पास में। तो ये जो अरेंजमेंट लिखा हुआ है, इस अरेंजमेंट को सीक्वेंस में ही रखेंगे, इसको प्रोग्रेशन में इसकी कोई भी जगह नहीं है। प्रोग्रेशन में यदि जगह बनानी है तो आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जो कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होगा। ध्यान देना, जितने भी प्रोग्रेशन आप पढ़ोगे, जितने भी प्रोग्रेशन आप लोग पढ़ने वाले हो, उस प्रोग्रेशन में जो आपका n होगा वो हमेशा ही आप लोगों का क्या होगा? n बिलोंग्स टू बी नेचुरल नंबर होने वाला है। n का जो मान होगा वो प्राकृत संख्या होगा। बात पल्ले पड़ गई सभी लोगों के दिमाग में बढ़िया तरीके से? बोलो सर आपने हमें सारी चीजें क्लियर कर दी बढ़िया तरीके से दिमाग में। आप जब हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था तो हम पढ़ने वाले थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमको ऐसा लगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़नी है, लेकिन हम प्रोग्रेशन वर्ड को ढूंढते ढूंढते हम ऐसी जगह पर आप पहुंचे कि हम लोगों ने 3 व्यक्तियों से मुलाकात की। पहला था सीक्वेंस जिसको बोलते हैं अनुक्रम, सेकंड नंबर पे पढ़ा सीरीज यानी कि श्रेणी, और थर्ड नंबर पे अपन लोग पढ़ कर गए प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी। तीनों के बीच में डिफरेंस पता लग गया।
कि अगर नंबर्स का कोई अरेंजमेंट आपके पास में, अगर आपका दिमाग उस चीज को, उस नंबर के अरेंजमेंट को स्ट्राइक करके पता कर पा रहा है, तब तो वो आपका क्या होगा, सीक्वेंस होगा। और यदि पता नहीं लगा पर तो आप सीक्वेंस नहीं कर सकते। आप ध्यान रखना उस चीज को बढ़िया तरीके से। सीक्वेंस के दो टाइप आपको बताए गए, फाइनाइट और अपने पास में कौन सा बता दिया गया, इनफाइनाइट बता दिया गया। फिर आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर आप लोग कहते हो कि सर फाइनाइट का मतलब हो गया लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, इनफाइनाइट का मतलब अपने पास में अनलिमिटेड या फिर मानो अनंत जो संख्या है वो होनी चाहिए थी, उनको अपन लोगों ने काउंट करके बता दिया। फिर अपन लोग सेकंड नंबर पे पढ़ते हैं सीरीज, श्रेणी। अब जो श्रेणी आप लोगों के पास है उसमें आप लोगों ने क्या कहा कि सर कोई भी जो सीक्वेंस होगा उसमें जो कोमा के सिंबल है उनको हटा दो, उनके बीच में किसका सिंबल लगा दो, प्लस का सिंबल यदि हम लगा देते हैं तो वो जो सीक्वेंस होगा उसको किसमें शामिल कर लिया गया, सीरीज में शामिल कर लिया गया, श्रेणी में शामिल कर लिया गया। बढ़िया तरीके से समझ आ गई। आगे बढ़े तो सर सीरीज के कितने पार्ट बताएंगे, दो पार्ट बता दो साहब, एक फाइनाइट बता दो और एक इनफाइनाइट बता दो। फिर बात करते हैं प्रोग्रेशन पर। तो प्रोग्रेशन के लिए फिर वापस से बात कहेगी कि सर सीक्वेंस अपने पास में एक बात कहता है कि अगर आप मेरी जनरलाइज फॉर्म बता पा रहे हो, यदि आप nth क्रम का कोई भी फॉर्मूला यदि हम जनरेट कर पा रहे हैं, तब तो वो सीक्वेंस किस में काउंट हो जाएगा, प्रोग्रेशन में काउंट होगा, अदरवाइज प्रोग्रेशन में काउंट नहीं होगा साहब। इतनी बात पल्ले पड़ गई। अब अपन लोग शुरू करते हैं अपना प्रोग्रेशन वाला टॉपिक। देखिएगा, देखिए सामने की ओर। अब जो आपका जो प्रोग्रेशन है, मैं वापस से कह रहा हूं, इस वहम में मत रहना बिल्कुल भी कि प्रोग्रेशन केवल एक ही होता है। आप पोलिनोमियल बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे आप लोग 9th क्लास में, इसलिए आपको पता था कि पोलिनोमियल अपने पास क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। आप लोगों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया था। यहाँ कोई आइडिया आप लोग को नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में ऐसा कोई भी टॉपिक आपके पास में नहीं था। उसी टॉपिक को अपन लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। प्रोग्रेशन के बारे में नया नया टॉपिक है, इसको पढ़ रहे हैं, बड़ा इजी सा टॉपिक है कि नहीं है। इसके ऊपर कितने कैसे कैसे नंबर के क्वेश्चन आते हैं सब बात करूंगा मैं आप लोगों से, लेकिन मैं अभी आपको बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं प्रोग्रेशन पर। प्रोग्रेशन जब शुरू करने के लिए बैठता हूं तो मेरे पास में तीन ऐसे सब पार्ट होते हैं जिनको मेरे को पढ़ना होता है। सबसे पहले जो आपका लिखा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको मैं एपी यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, एपी हो गया। दूसरे नंबर पर आता है मेरे पास में जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरे नंबर पर मेरे पास में आता है एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छे से सुन ले आराम से बढ़िया तरीके से। प्रोग्रेशन तीन टाइप का होता है, बेसिकली अपने पास तीन टाइप का होता है, और इनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग अपन लोग प्रोग्रेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन मेनली जो आपके पास प्रोग्रेशन पढ़ने को मिलेगा वो एक तो एपी होगा, एक आपका जीपी होगा, और एक अपने पास में क्या होगा, एचपी होगा। 10th क्लास के सिलेबस में केवल मात्र आपको क्या पढ़ने को मिलने वाला है, एपी पढ़ने को मिलेगा। एपी की फुल फॉर्म आपको सबको पता है बढ़िया तरीके से, समांतर श्रेणी, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग लिख देता हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आता है जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी इसको बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये आप लोगों का निकल के क्या आता है, हरात्मक श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे अपने लोग, यहाँ पे हरात्मक श्रेणी बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अपने पास में तीन चीजें हैं, एपी, जीपी और एचपी। और नेक्स्ट अपने पास में क्या होगा, इनके हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग बोलते हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ये दोनों चीजें हैं जो आप लोग 11th में जब जाओगे तब आपको पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ फिलहाल के टाइम पर आपके पास में 10th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या पढ़ने को मिलेगा, आप लोगों को एपी पढ़ने को मिलेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी है प्रोग्रेशन से रिलेटेड। उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले आप लोगों के पास में ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको पता भी रहना चाहिए कितने टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं, सीक्वेंस कितने टाइप का होता है, सीक्वेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, सीरीज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, प्रोग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अपना जो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कितने नंबर की एक्सरसाइज है अपने पास में, ये इन सभी मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं